श्रीमद्भागवत गीता का परिचय। श्रीमद्भागवत गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिए गए 23 से 40 तक के 18 अध्याय हैं। श्रीमद्भागवत गीता की रचना सौंदर्य युक्त छंदों में हुई है, इसलिए गीता को ईश्वर संगीत कहा जाता है। महात्मा गांधी ने गीता को विश्वजनीय माता कहा है, जिसका द्वार जो खटखटाता है उसके लिए हमेशा खुला रहता है। गीता धर्म, नीति शास्त्र एवं तत्व विज्ञान की व्याख्या करती है। श्रीमद्भागवत गीता यह विश्व के उन चुनिंदा ग्रंथों में से एक जो ईश्वरीय माने जाते हैं। इसमें एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। गीता में देह से पूरा 3 आत्मा का निरूपण किया गया है। गीता की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका अर्थ समझना तो सरल है, किंतु आशय समझना बहुत मुश्किल है। महाभारत काल से ही विश्व पटल के विद्वान मानते हैं कि मानवीय तौर पर ऐसी पुस्तक लिखना अकल्पनीय है। गीता को उपनिषदों का सार भी कहा गया है। उपनिषद गहन, विस्तृत और विविध है, जिसका अध्ययन करना साधारण मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। गीता में उपनिषदों के सत्यों की सरल एवं प्रभावी प्रस्तुति है, इसलिए यह कहा जाता है कि समस्त उपनिषद गाय है, श्याम उसके दुहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है और विद्वान गीता रूपी महान अमृत का पान करने वाला है। श्रीमद्भागवत गीता एक अलौकिक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिसमें नैतिक नियम, ब्रह्म विद्या, तत्व विचार और योग शास्त्र निहित है। गीता समस्त भारतीय दर्शन का निचोड़ मानी जाती है। श्रीमद्भागवत गीता में कर्मशीलों का कर्तव्य बोध है, ज्ञानियों का ज्ञान है, योगियों का योग है, भक्तों की भक्ति है। श्री शंकराचार्य निर्वृत्ति मार्ग के समर्थक थे। उन्होंने गीता में ज्ञान योग का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार गीता में ज्ञान योग प्रधान है। श्री रामानुजाचार्य के अनुसार गीता में भक्ति योग की प्रधानता है। लोकमान्य तिलक ने गीता को कर्म योग का शास्त्र माना है। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय गीता में हुआ है। तीनों का लक्ष्य एक ही है, यथा ब्रह्म प्राप्ति या ईश्वर से मिलन। जिसकी जैसी श्रद्धा हो वह वही मार्ग का चयन कर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लोकमान्य तिलक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य में भगवत गीता का परिचय देते हुए कहा है, जो उल्लेखनीय है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे धर्म ग्रंथों में एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। यह ग्रंथ वैदिक धर्म के भिन्न भिन्न संप्रदायों में वेद के समान आज करीब 2500 वर्ष से सर्वमान तथा प्रमाण स्वरूप हो रहा है। इसका कारण भी उक्त ग्रंथ का महत्व ही है। श्रीमद् भागवत गीता दुख निवृत्ति और सुख समृद्धि के मार्ग प्राप्त करने के साधन है। कर्म, अकर्म, जन्म, मरण, आत्मा, परमात्मा, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, जय, पराजय, उतार चढ़ाव आदि संपूर्ण तथ्यों का तात्विक विवेचन है। आत्मज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान की साधना है। अज्ञान मुक्ति के उपाय एवं समाधान है। श्रीमद्भागवत गीता का रचना काल। श्रीमद्भागवत गीता एक पुरातन ग्रंथ है। गीता के रचना काल को लेकर विद्वानों में मतभेद है। भारतीय परंपरा के अनुसार गीता बहुत अधिक प्राचीन रचना है। श्रीमद्भागवत गीता के 18 अध्याय महाभारत के भीष्म पर्व के 23 से 40 तक के अध्याय हैं, जिसमें 700 श्लोक हैं। महाभारत के रचयिता व्यास जी हैं और व्यास जी के अनुसार गीता के संबोधनकर्ता श्री कृष्ण हैं। विश्व में प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार महाभारत में जगह जगह वर्णित नक्षत्रों और ग्रहों के काला महाभारत युद्ध की तारीख 16 अक्टूबर 5561 वर्ष ईसा पूर्व था। इस तारीख के विद्वानों द्वारा जांच की गई और इसकी पुष्टि भी की गई है। इसके उपरांत व्यास जी ने महाभारत नाम से प्रसिद्ध महाकथा को कब लिखा, इसका अंदाजा लगाना आज भी एक चुनौती है। अर्थात महाभारत के युद्ध की तिथि के नज़दीक तो हम पहुँचते हैं, परंतु इससे भगवत गीता का रचना काल सिद्ध नहीं होता। यह आज भी रहस्य है। ये ने श्री शंकराचार्य से लेकर इस देश के वर्तमान महान विचारक
समाज सुधारक, शिक्षक तथा राजनैतिक चिंतक गीता की शिक्षाओं को जीवन का सर्वश्रेष्ठ पद प्रदर्शक मानते रहे हैं और यह ग्रंथ सदियों से विद्वानों का ही नहीं बल्कि जनसाधारण का भी उत्कृष्ट रूप से मान्य ग्रंथ है। श्रीमद्भागवत गीता की पृष्ठभूमि। महाभारत में कौरवों की हठधर्मिता के कारण पांडवों के समक्ष धर्म युद्ध की विवशता के साथ ही युद्ध की विकटता सामने आती है। युद्ध के लिए चयनित स्थान कुरुक्षेत्र की भूमि में जब दोनों सेनाएं अपने अपने महावीरों के साथ युद्ध के लिए आतुर खड़ी है, दोनों ओर रणदुंदुभी बज रही है और भयंकर शोर हो रहा है, तभी श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन युद्ध भूमि पर आए हुए अपने सगे संबंधियों को देखकर युद्ध में मुझे अपने ही प्रिय बंधु बांधवों, आत्मीय जनों और सगे संबंधियों की हत्या करनी होगी, यह सोचते हुए अर्जुन का मन उत्साह विहीन हो जाता है। वह परिणाम सोचकर निराश हो जाता है और उसके अस्त्र शस्त्र हाथ से छूट पड़ते हैं। अर्जुन का चित्त भयंकर विषाद से घिर जाता है और वह कर्तव्य विमूढ़ अज्ञान की स्थिति में अपने वर्तमान कर्म से विमुख होकर रथ में बैठ जाता है। विषादग्रस्त अर्जुन के इस तरह बैठने पर ही गीता के संबोधन की पृष्ठभूमि बनी है और निश्चित दृष्टिकोण के साथ अर्जुन के सभी प्रश्नों का श्री वासुदेव ज्ञान के प्रतीक स्तर से जवाब देते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। श्रीमद्भागवत गीता प्रश्न उत्तर के रूप में रचित काव्यशास्त्र है। श्रीमद्भागवत गीता योग का भी एक अनूठा ग्रंथ है। इसके समस्त 18 अध्यायों के साथ योग शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण निम्न प्रकार समझा जा सकता है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह योग, विभूति योग, विश्व रूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, देवासुर संवाद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। श्रीमद्भागवत गीता में वासुदेव द्वारा अर्जुन की मानसिक स्थिति को जानकर उचित दृष्टिकोण के साथ 18 अध्यायों में अर्जुन के सभी प्रश्नों का क्रमवार निवारण करते हुए जन साधारण के कल्याण हेतु भी वेदों, उपनिषदों, संहिताओं और ब्रह्मसूत्रों के सार का वर्णन किया है, जो साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है। श्रीमद्भागवत गीता के शब्दों को तो आसानी से समझा जा सकता है, पर आशय को समझना कठिन है। जिज्ञासु पाठक जिस मनोवृत्ति के साथ इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन करता है, तो उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। भारतीय चिंतन का सार श्री भगवत गीता पुरातन काल से वर्तमान तक एवं भविष्य में भी प्रासंगिक करते हुए जन कल्याण के हेतु उपयोगी रहेंगे। श्रीमद्भागवत गीता विश्व के श्रेष्ठ आध्यात्मिक ग्रंथों में सर्वोच्च स्थान रखती है। श्रीमद्भागवत गीता प्रथम अध्याय। अर्जुन विषाद योग। प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का वर्णन हुआ है। दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि का वर्णन मिलता है। युद्ध से पूर्व अर्जुन श्री वासुदेव को निवेदन करता है कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं इन विपक्षी योद्धाओं का भली प्रकार निरीक्षण कर सकूं। इस समय अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा होकर युद्ध के लिए आतुर दोनों सेनाओं के महारथियों को देखकर मोह से ग्रस्त हो जाता है। ये सभी तो मेरे दादा संबंधी गुरु वो भाई हैं, मैं इन सभी से युद्ध कैसे करूँगा। इस प्रकार कर्तव्य मूढ़ होकर वो हताश और निराश होकर शस्त्र त्याग कर रथ में बैठ जाता है। अर्जुन विषाद योग नामक प्रथम अध्याय में अर्जुन की मनोस्थिति का वर्णन है। श्रीमद्भागवत गीता द्वितीय अध्याय। सांख्य योग। सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय में योगी राज श्री वासुदेव अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में आकर तुम कैसी कायरों वाली बातें कर रहे हो। क्षत्रिय को यह शोभा नहीं देता। यह दुर्बलता छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन तैयार नहीं हुआ। यह जानकर श्री वासुदेव आगे सांख्य दर्शन के अनुसार समझाते हुए कहते हैं कि तुम यह समझते हो कि मैं पहले
नहीं था या तुम नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। यह आत्मा न तो किसी काल में जन्म लेता है न मरता है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। यह शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो इसे अविनाशी, अजन्मा, नित्य समझता है वह कैसे किसको मारता या मरवाता है। जैसे पुराने वस्त्र को उतारकर व्यक्ति नए वस्त्रों को धारण करता है और दुखी नहीं होता, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर पुनः नया शरीर धारण करता है। यह आत्मा अजर अमर है। शस्त्र इसे काट नहीं सकता, आग इसे जला नहीं सकती, पानी इसे गला नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती। अतः इसके लिए शोक की आवश्यकता नहीं है। यदि तू यह धर्म युद्ध नहीं करेगा तो पाप तथा अपकृति प्राप्त होगा। इसलिए तू केवल निष्काम भाव से कर्म कर। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। फल तो कर्म के अनुसार स्वतः ही मिल जाएगा। के आगे स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताते हुए आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनुकूल परिस्थिति में प्रसन्नता प्रकट नहीं करता तथा प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी नहीं होता, सब कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। इसी को प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। कर्मयोग नामक तृतीय अध्याय में श्री वासुदेव कर्म योग और ज्ञान योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण करते हैं। प्रत्येक प्राणी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। आसक्ति छोड़कर कर्म करने से कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। यही निष्काम कर्मयोग है। इस अध्याय में यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। ज्ञानवान मनुष्य और भगवान के लिए भी लोक संग्रहार्थ कर्मों को बताते हैं। गीता में कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वैसा ही अन्य लोग भी करने लगते हैं। जैसा श्रेष्ठ पुरुष मार्ग चुन लेता है वैसा ही संसार के अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण बताते हुए राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। इसलिए निष्काम कर्मयोग के मार्ग का अनुसरण ही श्रेष्ठ है, जिस पर चलकर मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक इस चतुर्थ अध्याय में अर्जुन को योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। श्री वासुदेव कहते हैं, हे अर्जुन, अब तक मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, जिसे मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। जब जब धर्म की हानि तथा अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं धर्म स्थापना की दृष्टि से सज्जनों की रक्षा तथा दुष्टों को दंड देने के लिए उपयुक्त रूप से प्रकट होता हूँ। फल सहित अलग अलग यज्ञों का वर्णन और ज्ञान की महिमा बतलाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में संन्यास तथा कर्म योग का वर्णन हुआ है। सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी है। इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग सरल होने के कारण श्रेष्ठ है। सांख्य तथा योग दोनों को अलग नहीं समझना चाहिए। जो व्यक्ति सब कामनाओं से रहित होकर सब कर्मों को प्रभु को अर्पित कर देता है, वह जल में कमल के पत्ते की भांति डूबता नहीं है, अर्थात पाप से संलिप्त नहीं होता। इस अध्याय में भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन भी समाहित है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। इस अध्याय में कर्म योग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण भी उद्धृत हैं। विस्तार से ध्यान योग का वर्णन करते हैं। ध्यान योग के लिए उपयुक्त स्थान आदि के बारे में बताया है और ऐसे शुद्ध स्थान में बैठकर जहाँ कर्मशः कुशा मृगछाल वस्त्र बिछे हों, वह स्थान न अधिक ऊंचा हो न नीचा, अर्थात समतल स्थान पर आसन लगाकर बैठना चाहिए एवं मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए अभ्यास करें। शरीर, सिर तथा गर्दन सीधी तथा स्थिर रखें। दृष्टि नासिकाग्र एवं ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हुए भय रहित होकर
साधना करें। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। यहाँ ईश्वर व जगत संबंधी ज्ञान विज्ञान पर चर्चा की गई है। वासुदेव कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी यह प्रकृति है जो जड़ है। दूसरी जीव रूपा चेतन है जो जगत को धारण किए है। संपूर्ण जगत इन दोनों से ही उत्पन्न होता है। आगे वासुदेव कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। उत्तम कर्म करने वाले, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, संकट निवारण के लिए भजने वाला, आर्त मुझे यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला, जिज्ञासु और ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। ज्ञानी ही श्रेष्ठ है। जिनका मोह नष्ट हो गया है वे ज्ञानी ही मुझे ब्रह्म रूप में भजते हैं और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। इस अध्याय में श्री वासुदेव ब्रह्म, अध्यात्म, धर्म आदि से संबंधित अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मक अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में दुख रूप संसार से मुक्त होने का उपाय है। श्री वासुदेव कहते हैं कि कल्पांत में सभी भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं तथा कल्पारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। मेरे द्वारा प्रेरित प्रकृति द्वारा ही समस्त संसार उत्पन्न होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भक्त मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल आदि प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो करता है, जो खाता है, हवन करता है, दान देता है, जो तप करता है, वह सब कुछ मुझे अर्पित कर दे। इससे तू कर्तव्य बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। विभूति योग नामक इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कृति और अपकृति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। इससे आगे भगवान अपनी विभूति, योग, शक्ति तथा प्रभाव सहित भक्ति का कथन करते हुए कहते हैं कि जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। इस अध्याय में भगवान के दिव्य रूपों का वर्णन है। अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर भगवान अपने रूपों का दर्शन कराते हैं। अनेक मुख, अनेक नेत्र, दिव्य आभूषणों से युक्त, दिव्य शस्त्रों से युक्त, दिव्य माला
वस्त्र, दिव्य गंध, दिव्य लेप एवं सब और मुख किए हुए हैं। पुलकित शरीर अर्जुन श्रद्धा भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों, भूतों, ब्रह्मा, महादेव आदि अनेक भुजाओं, उदर, मुख, नेत्रों तथा रूपों वाला देख रहा हूँ, जिसका आदि, मध्य तथा अंत नहीं दिखाई पड़ता है। दिव्य व भव्य रूप देखकर अर्जुन कहता है कि आप ही जानने योग्य हैं, आप ही परम अक्षर अविनाशी परमात्मा हैं, आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं, एक आप ही तो अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मानना है। वे सभी धृतराष्ट्र पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि आपके मुख में समा रहे हैं। आप उग्र रूप वाले कौन हैं? श्री वासुदेव कहते हैं कि लोगों का नाश करने वाला मैं महाकाल हूँ। युद्ध में सभी प्रतिपक्षी योद्धा तुम्हारे द्वारा न मारे जाने पर भी मारे जाएंगे, क्योंकि ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतएव तुम उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन्य धान से संपन्न राज्य को भोग। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 12 भक्ति योग। भक्ति योग नामक इस 12 अध्याय में साकार व निराकार उपासकों की श्रेष्ठता का वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि यदि तू चित्त को मुझ में लगाने में असमर्थ है तो अभ्यास कर, यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म कर। इस प्रकार मेरे लिए कर्म करता हुआ तू मुझ में ही प्राप्त हो जाएगा। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे तुरंत शांति प्राप्त होती है। जो न भी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। 13 अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसे जो जानता है उसको ज्ञानी जन क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा में मुझे ही जान और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मानना है। सब चराचर भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। संसार उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति है, सुख दुख के भोक्तापन में हेतु पुरुष है। जो संसार में जीव उत्पन्न होता है वे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग। यहाँ श्री वासुदेव ने प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन किया। प्रकृति ही परमेश्वर की गर्भधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उसी जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति गर्भधान करने वाली माँ तथा परमेश्वर बीज स्थापन करने वाला पिता है। सत्य, रज व तम ये तीनों प्रकृति के गुण हैं। सत्य गुण सुख में, रजोगुण क्रिया में तथा तमोगुण प्रमाद में लगता है। सत्य की वृद्धि चेतना व ज्ञान, रजोगुण की वृद्धि से लोभ, अशांति तथा वो भोग लिप्सा तथा तमोगुण की वृद्धि से अंतःकरण व इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमाद और निद्रा उत्पन्न होती है। जब दृष्टा इन गुणों को ही कर्ता मानता है तथा इन तीनों गुणों से दूर सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा को तत्व से वह जन्मादि बंधनों को मुझे। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस 15 अध्याय में संसार, वृक्ष, भगवत प्राप्ति के उपाय, परमेश्वर के स्वरूप एवं क्षर अक्षर तथा पुरुषोत्तम के स्वरूप का वर्णन है। ऊपर मूल, नीचे शाखा वाले पीपल के संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जिसके पत्ते वेद हैं। उसको जो तत्व वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यहाँ मोह रूपी संसार स्वरूप अविनाशी वृक्ष का वर्णन किया गया है। इस संसार वृक्ष को वैराग्य रूप शास्त्र से काटकर
परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। जिनकी संसार में आसक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख स्वरूप द्वंद्वों से छूट स्वयं प्रकाश परम पद को सूर्य अग्नि आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। इन सूर्य चंद्र अग्नि में जो तेज है वह उस परमेश्वर का ही है। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। मुख्यतया इस अध्याय में देवी आसुरी संपत्तियों का वर्णन किया गया है। निर्भयता, निर्बलता, दान, इंद्रिय दमन, भवगान, देव तथा गुरुजनों की पूजा, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवत कीर्तन रूप स्वाध्याय, तप, अंतःकरण की सरलता, लोक व शास्त्र विरुद्ध आचरण में लज्जा, तेज, क्षमा, धैर्य, सुचिता, शत्रुभाव का अभाव आदि दैवी संपदा कहलाती है। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञानता आदि असुरी संपदा कहलाती है। दैवीय संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा संसार में बांधने का कार्य करती है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त करता है। कर्तव्य व अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, अतः शास्त्रानुकूल व्यवहार कर। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। इस श्रद्धात्रय विभाग योग नामक सप्तदश अध्याय में सात्विक, राजसी एवं तामसिक श्रद्धा का वर्णन किया गया है। शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का वर्णन, आहार, यज्ञ, तप व दान के पृथक भेदों का वर्णन किया गया है। सात्विक पुरुष देवों को, राजसिक राक्षसों, यक्षों को तथा तामसिक भूत प्रेतों को पूजते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। जो दंभ, कामना आदि से तप करते हैं वे असुर स्वभाव। आहार भेद भी सात्विक आदि भेदों से 3 प्रकार का तथा यज्ञ, तप, दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। जो जैसी वृत्ति का होता है वह वैसा ही प्रकार अपनाता है। इस अध्याय के अंतिम श्लोकानुसार श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान तथा तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह सब असत्य कहलाता है। इसलिए वह न तो शोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग नाम से है। इसमें त्याग का विशद वर्णन, कर्मों के होने में सांख्य सिद्धांत का कथन, तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख के पृथक पृथक भेद का वर्णन है। फल सहित वर्ण धर्म के विषय का वर्णन, ज्ञान निष्ठा का वर्णन, भक्ति सहित कर्म योग का विवेचन और अंत में श्री गीता जी के महात्म्य का वर्णन है।